नमस्कार जय वालों। तो कैसे है सारे बच्चा लोग? तो इधर ध्यान देंगे। तैयारी कैसी चालू है कमेंट में ज़रूर बताएंगे। और सबसे पहले मैं बता दूं, वीडियो पॉज करेंगे जिनको जिनको लगता है आई कैन डू दिस क्वेश्चन, तो अगर कॉन्फिडेंस है, नहीं भी है तो भी कर सकते हैं। गलत होगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, गलत होगा तभी तो सीखोगे। पहले गलत करना है लेकिन उसके बाद ज़िंदगी में कभी गलत नहीं करना है, ठीक है? मतलब एक चीज़ दो बार गलत नहीं करनी है, सेम चीज़ बराबर एक बार ज़रूर कर सकते हो, उससे सीखना है आपको। तो वीडियो पॉज करेंगे और अगर आंसर इसमें से कोई ला सकते हो तो देखते हैं और कमेंट ज़रूर करेंगे भाई कि मैंने कर दिया सर, मेरा ये आंसर आया है, ठीक है? अगर नहीं कर सकते हैं, आपको डाउट लगता है शायद मैं नहीं कर पाऊँगा या फिर सीखना है ये टॉपिक, इस सवाल के साथ साथ टॉपिक के बारे में बहुत कुछ सीखोगे, ठीक है? और आपकी तैयारी शुरू है और मैं चेक करने आया हूँ आपकी तैयारी असल में सही है या नहीं है। अगर ये टॉपिक पढ़ा है तो सही पढ़ा है सही तरीके से या नहीं, ये आपको पता चल जाएगा खुद ब खुद। तो शुरू करते हैं, ठीक है? तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर सवाल पढ़ता हूँ आपके लिए। द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल दिया है, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to पाई, मॉड्यूलस के अंदर है साइन स्क्वायर 2x विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज क्या होगा। चार ऑप्शन हमारे पास हैं। सबसे पहले हमारे मेथड क्या है, डायरेक्टली चलते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, ठीक है? सबसे पहला कोई भी इंटीग्रल सॉल्व करने दिया है हमें, डेफिनेट हो इनडेफिनेट हो कुछ फर्क नहीं पड़ता, आफ्टर ऑल इट्स एन इंटीग्रेशन। ये कौन सा इंटीग्रेशन है, डेफिनेट है कि इनडेफिनेट है? कुछ आई नो कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको ये समझ में नहीं आता या फिर उनको ये भी पता नहीं होगा कि ये डेफिनेट है या इनडेफिनेट है। आप नहीं होंगे लेकिन कुछ है, उनके लिए मैं बता देता हूँ। जहाँ पर ऐसे लिमिट दिखेंगे आपको, अगर ये 0 और पाई नहीं होता तो ये इनडेफिनेट बन जाता, राइट? ये 0 है नीचे और ऊपर पाई है, इसका मतलब लिमिट्स है, लिमिट्स दिए हुए हैं एक्स के इस इंटीग्रेशन में, तो ये इसलिए डेफिनेट बन जाता है। इनडेफिनेट मतलब जिसका पर्टिकुलर कोई कांस्टेंट आंसर नहीं आता है, लेकिन डेफिनेट में लिमिट्स की वजह से कोई ना कोई एक कांस्टेंट इसका आंसर आएगा, ठीक है? तो शुरू करते हैं सर। डेफिनेट इनडेफिनेट हमको पता है सर, ज़्यादा मत टाइम वेस्ट करिए आप, ठीक है? हमको बताइए कैसे सॉल्व, और इसी तरीके का हर एक डेफिनेट इंटीग्रेशन या इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का सॉल्व आप सॉल्व कर सकते हो। इस एक क्वेश्चन का जवाब या सॉल्यूशन आप ठीक से देखते हो तो अंत तक ठीक से देखना है, बीच में नहीं गड़बड़ नहीं करना है। कुछ भी स्टार्ट पे गड़बड़ करना है तो अभी कर लो, पॉज करके कुछ भी गड़बड़ करना है। एक बार स्टार्ट हो गया फिर बीच में आपको कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए, ठीक है? तो ध्यान दीजिए यहाँ पे। ओके सर शुरू करो। आप बहुत ही टाइम पास करते हो सर। अरे यार बोलना पड़ता है, सारे बच्चे सिंसियर तो नहीं होते ना, ठीक है? तो कुछ बच्चों को बनाना पड़ता है सिंसियर, रास्ते पे लाना पड़ता है, वही तो काम होता है हमारा, राइट? तो शुरू करते हैं। सबसे पहला स्टेप है सर, जो भी इंटीग्रल दिया होगा उसको आई से डिनोट करेंगे, कैपिटल आई से। क्यों करेंगे भाई? क्योंकि ये कुछ मेथड होता है, बराबर? कुछ तरीका होता है हर चीज़ को सॉल्व करने का। जैसे डिटरमिनेंट को डी से दिखाते हैं, मैट्रिक्स को भी ए बी सी डी कुछ भी कैपिटल लेटर से दिखाते हैं, बराबर? लिमिट्स को एल से दिखाते हैं, तो इंटीग्रेशन को आई से दिखाएंगे, ठीक है? फंक्शन को एफ से दिखाते हो आप। तो चलिए सर आए, चलो सर आप बोलते हैं वैसा हम करते हैं, क्योंकि हमें कॉन्फिडेंस है कि आप सही बोलते हो, परफेक्ट बोलते हो, और कॉन्फिडेंस आपको रखना भी चाहिए, ठीक है? मतलब मेरे ऊपर आपको क्या होना चाहिए, विश्वास, ट्रस्ट 100%, ठीक है? ओके। तो सर सबसे पहले ये जो मॉड है ना सर, कुछ लोग समझ चुके होंगे, ये मॉड है ना सर मुझे खटक रहा है। क्या सही में यहाँ पे मॉड की ज़रूरत है? बिल्कुल भी नहीं है। यही तो चेक करेंगे वो आपको पता चलता है या नहीं भाई। ये जो मॉडुलस है यहाँ पर ज़रूरत ही नहीं है। मॉडुलस क्यों होता है? अगर सपोज ऐसा कुछ है, यहाँ पर लिखता हूँ मैं, ऐसा कुछ है मॉड एक्स, तो यहाँ पे कुछ समझ सकते हैं भाई, इसका पावर इवन होने की वजह से ये प्लस एक्स भी बन सकता है या माइनस एक्स भी बन सकता है जब उसका मॉड हटाएंगे। मॉड क्यों होता है? सिर्फ मैग्नीट्यूड बोलते हैं उसको, ठीक है? लेकिन जब मॉड हटाएंगे तो प्लस में एक माइनस एक्स। लेकिन अगर एक्स स्क्वायर है तो उसको मॉड लगाने का कोई मतलब नहीं है। क्यों नहीं है सर?
क्योंकि x की अगर पॉजिटिव भी वैल्यू होगी या निगेटिव भी होगी तो भी वो आफ्टर ऑल प्लस ही होने वाला है, क्योंकि स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव। सेम सर यहाँ पे भी साइन का स्क्वायर है, तो साइन का कुछ भी वैल्यू आ जाए तो वो प्लस ही बनने वाला है। तो पहले तो सबसे पहले मॉड मुझे चाहिए नहीं, मैं ऐसे ही हटा रहा हूँ उसको, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे कुछ मतलब नहीं बनता है मॉड का, राइट। तो फिर क्यों दिया है सर, वहाँ मतलब नहीं बनता तो? अरे भाई दिया है, हम क्या करेंगे, मैंने तो नहीं दिया सवाल, बराबर। शायद वो चेक करना चाहते हैं कि बंदे को समझ में आता है या नहीं, या बंदी को समझ में आता है नहीं कि मॉड की यहाँ पे ज़रूरत है या नहीं, बराबर, एक्स्ट्रा है वो, ठीक है। ओके सर, जेई करना है क्रैक, बराबर। तो बहुत चेक करेंगे वो आपको, ठीक है, ऐसे ही नहीं देंगे आपको सीट। साइन स्क्वायर 2x विथ रिस्पेक्ट एक्स। सर यहाँ तक हो गया, आगे बताओ फटाफट सर, आप बहुत टाइम पास कर रहे हो अभी। ओके चलो फटाफट करते हैं। जब भी साइन का स्क्वायर आता है, जब भी साइन का स्क्वायर आता है तो आपको कौन सा फॉर्मूला याद आना चाहिए इंटीग्रेशन करते वक्त? क्योंकि साइन स्क्वायर का तो डायरेक्ट फॉर्मूला है ही नहीं सर, इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर डायरेक्ट है क्या? फॉर्मूला की लिस्ट में नहीं है, तो उसको हम मॉडिफाई कैसे करेंगे? ट्रिगोनोमेट्री तो हमको पता है सर, ट्रिगोनोमेट्री के सारे फॉर्मूले हमें याद है। उसमें से एक फॉर्मूला है सर कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस ऑफ 2 थीटा अपॉन 2। हाँ सर याद तो आ गया है, आपने लिखने के बाद याद आया, पहले याद आना चाहिए था। जब जब साइन स्क्वायर ऑफ एनीथिंग इंटीग्रेशन दिया होगा तब ये फॉर्मूला याद आना ही चाहिए, और इससे ही करना है, ध्यान में रखो। 100% मैं बोल रहा हूँ आपको, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको याद आना ही चाहिए। सर अगर ये तो साइन स्क्वायर 2x है ना सर, लेकिन यहाँ पे सिर्फ थीटा का है। अगर ये मैं x में लिखूंगा तो ऐसे बन जाएगा, थीटा की जगह पे x कर देते, समझने में आसान होगा, ठीक है। लेकिन सर यहाँ पे x है, यहाँ 2x है, तो फिर कैसे करेंगे? कोई गड़बड़ नहीं है भाई, क्या करना है सिंपल, इस फॉर्मूला में एक बात है, अगर यहाँ पे x है तो इसका डबल करना है, इंटू 2 कितना होता है सर? ये 2 हो जाता है। अगर मैं x को इंटू 2 करता हूँ तो 2 हो जाता है, मतलब जितना यहाँ पे एंगल है उसका डबल एंगल लेना है, दुगना, ठीक है। तो अगर यहाँ पे 2x होता तो यहाँ पे 4x होता, 4x होता तो 8x होता, 3x होता तो 6x होता। तो यहाँ पे क्या आ गया इसकी वजह से, तो i क्या बन जाएगा 0 to पाई। सर समझ गए सर, समझ गए, बाकी सब एज इट इज, कॉस ऑफ 2x का डबल कर लिए, ओके 4x इंटू 2 करके, ठीक है, अपॉन 2, बाकी सब एज इट इज, बाकी कुछ नहीं करना है, ठीक है। ये तो dx तो लगेगा सर विद रिस्पेक्ट x। ओके आगे बढ़ते हैं। ये 2 जो है दोनों को दे सकता हूँ मैं? हाँ सर ऑफ कोर्स दे सकते हैं, कोई बात है ही नहीं उसमें। तो ये जो 2 है मैं डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ, 1 को भी देता हूँ, बराबर, और cos 4x को भी देता हूँ। ओ सर हाँ, डिनोमिनेटर सेपरेट कर सकते हैं, वो तो हमको पता है सर, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओके यहाँ तक तो पता है। अब जैसे डिनोमिनेटर सेपरेट दे सकते हैं ना, वैसे इंटीग्रेशन भी सबको सेपरेट दे सकते हैं, लिमिट दे सकते हैं, डेरिवेटिव कोई भी हो, सबको अलग अलग दे सकते हैं। तो इंटीग्रेशन अलग अलग देना मतलब क्या देना भाई? ये जो क्या है, इसको क्या बोलते हो आप? नाग बोलते हो या सांप बोलते हो इसको? ये नाग है। सर क्या है सर? स्नेक, इंग्लिश में स्नेक बोलते हैं, नाग बोलते हैं, ठीक है। ये जो नाग है ना वो सबको जाएगा, ठीक है, सबको जाएगा नाग, 1/2 को भी जाएगा, और ये dx है ना ये भी सबको जाएगा। ये नागिन है, दिखता तो नहीं है, ये क्या है? ये कपल है सर, ये कपल है, ये जो इंटीग्रेशन का साइन है और dx ये कपल है, ये हमेशा एक साथ रहते हैं, हमेशा एक साथ आएंगे, एक साथ और जाएंगे एक साथ, जिएंगे एक साथ, मरेंगे एक साथ, ठीक है। आप जैसे बोलते हो वैसे, ठीक है। वैसे इनका भी है भाई, इनका बॉन्ड इतना स्ट्रांग है, कभी अकेले नहीं दिखेंगे आपको, बराबर। इंटीग्रेशन का साइन और dx या d थीटा कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे x है तो इंटीग्रेशन, और ये dx इसको भी दिया, 0 to पाई तो है ही, माइनस साइन एज इट इज। अब ये वाली टर्म उसको भी मैं देना पड़ेगा, इंटीग्रेशन का साइन, और ये जो dx है ये कपल है, क्या है?
मियाँ बीवी बोल सकते हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बोल सकते हो, कपल कोई भी हो सकता है, नाग नागिन बोल सकते हो। आपके हिसाब से कपल की डेफिनेशन आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये इंटीग्रेशन डीएक्स सबको देना मतलब इंटीग्रेशन डिस्ट्रीब्यूट करना सारे टर्म्स को, यही होता है इसका मतलब। इंटीग्रेशन सबको देना मतलब ये दोनों, इसको भी दिया और इसको भी दिया, ठीक है। अब एक्चुअल में ये सब डिटेल में करने की ज़रूरत नहीं है। जो बच्चे थोड़ा पढ़े हैं उनको लगता होगा सर क्या है सर, यहाँ पे डायरेक्टली कर दो ना सर, ये क्या टाइम पास लगा रहा है, एक बार डिनोमिनेटर देते हो, एक बार इंटीग्रेशन देते हो, इतना वक्त थोड़ी है हमारे पास। भाई ये एग्ज़ाम में नहीं करना है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कैसे किया, क्यों किया, बराबर। इसलिए मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ, ठीक है। जिनको लगता है कि इतना डिटेल में ज़रूरत नहीं है, टाइम पास कर रहे हो या फिर टाइम ज़्यादा जा रहा है, डायरेक्टली आंसर हम बता सकते हैं, तो बताइए, वीडियो पॉज करके आप कर सकते हो, बराबर, ठीक है। या फिर जिनको लगता है भाई बहुत स्लो, जो उनको थोड़ा वीडियो स्पीड में कर सकते हैं, 1.5x में देख सकते हैं वीडियो को, ठीक है। तो चलिए, आपका वक्त बर्बाद नहीं होगा, सबके लिए है। मैं पहले से बोलता हूँ, ज़ीरो बच्चा उसको भी समझना चाहिए, और हीरो बच्चा उसको तो समझेगा ही क्योंकि वो हीरो है, ठीक है। तो ज़ीरो वाला भी, ज़ीरो से लेके हीरो तक के लिए है ना, तो थोड़ा डिटेल में बताना पड़ता है, ठीक है। आगे आगे जाके मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा, क्योंकि वो ज़ीरो वाला भी तब तक हीरो बन गया होगा अगर वो फॉलो करता है तो सारे वीडियोस, ठीक है। तो सर इंटीग्रेशन का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा हमको। सर यहाँ पे क्या है ना सर, ये जो 1/2 है ना सर, कांस्टेंट है सर, और कांस्टेंट का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला ये है सर, इंटीग्रेशन ऑफ k इज इक्वल्स टू kx प्लस सी, हमने याद रखा है सर। और यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला आएगा, cos x का फॉर्मूला है सर माइनस साइन एक्स। माइनस साइन एक्स है कि साइन एक्स है, cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स है, और इंटीग्रेशन है सिर्फ साइन एक्स। ओके सर, हमको याद आ गया। आप आगे बढ़ो सर, आगे बढ़ो। तो i कैसे बन जाएगा रे, कोई भी कांस्टेंट है उसको सिर्फ x लगाना है, अगर विथ रिस्पेक्ट टू x है तो विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, जो भी वेरिएबल है, बराबर। तो हाफ इंटू x आएगा। ओके सर, अब ये जो लिमिट है ना, कैसे कैसे होता है, या फिर आप यहाँ पे लिमिट सबको भी दे सकते हो, एक साथ भी सबको दे सकते हो, या फिर अलग अलग भी सबको लिमिट रख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे एक्चुअली अलग अलग रखना चाहिए, या फिर एक साथ दिया तो भी चलेगा। चलो मैं यहाँ पे अलग अलग हमने किया है तो यहाँ पे अलग अलग करता हूँ। ये 0 to पाई माइनस, सर ये जो है ना 1/2, ये कांस्टेंट है सर, उसको साइड में लेते हैं। ओके, cos 4x का कैसे हो जाएगा सर, sin 4x। ओके सर, और अपॉन जो 4 है ना वो नीचे लिखना पड़ेगा, क्योंकि जो भी वेरिएबल का क्या बोलते हैं उसको, कोएफिशिएंट, जो भी कोएफिशिएंट है उसको नीचे लिखना पड़ता है। x के इंटू में 4 है फॉर्मूला, तो वही यूज़ करेंगे। cos x का sin x है, cos 4x का sin 4x, लेकिन कोएफिशिएंट अगर 1 छोड़ के कुछ भी है तो उसको नीचे लिखेंगे। यहाँ भी नीचे लिखा है, sin x के नीचे 1 है, लेकिन वो नहीं लिखा तो चलता है, इसलिए यहाँ पे नहीं दिख रहा आपको कोएफिशिएंट। 1 कोएफिशिएंट नीचे लिखने कोई फ़ायदा नहीं, डिनोमिनेटर 1 ही होता है। तो यहाँ पे 0 to पाई। ओके सर, अब लिमिट रखते हैं। पहले ऊपर का लिमिट रखेंगे, पाई रखो, हाफ इंटू पाई, हाफ हो जाएगा माइनस हाफ इंटू 0, एक्स की जगह पे पहले लिमिट रखना कहाँ होता है, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वो वैल्यू पुट करनी होती है, ठीक है। तो पहले पाई किया एक्स की जगह पे, तो ये आ गया हाफ पाई, और माइनस जब 0 किया तो आ गया 0, माइनस 1/2। यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब साइन यहाँ पे x की जगह पे पाई, साइन 4 पाई 0 होता है, साइन पाई 0, साइन 2 पाई 0, तो ये अपर लिमिट के लिए 0 आ गया, ये अपर लिमिट बोलते हैं इसको, लोअर लिमिट। और साइन 0 भी 0 होता है, तो ये पूरा टर्म 0 हो गया। 1/2 पाई सिर्फ बचा, मतलब फाइनली ये आ गया π/2। 1/2 मतलब π/2, 1/2 पाई मतलब π/2, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा बन गया हमारा, ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। क्लियर, इस तरह से सोचना है। यहाँ पे क्या सीखा आपने, साइन स्क्वायर ऑफ एनीथिंग हो, जब आपको साइन स्क्वायर ऑफ एनीथिंग, साइन स्क्वायर एक्स हो, साइन स्क्वायर 2x हो, साइन स्क्वायर 4x हो, कुछ भी हो, तब आपको ये फॉर्मूला याद तो ज़रूर आना चाहिए। और सिमिलरली कॉस स्क्वायर का भी है,
अगर यहाँ पे कॉस आ जाता है ना, कॉस स्क्वायर, तो यहाँ पे सिर्फ प्लस करना है आपको, बराबर। जब कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर आता है तो सेम फॉर्मूला है, कॉस स्क्वायर के यहाँ पे प्लस है। और आगे क्या करना है, एक बार ए लिख लिया, इंटीग्रेशन सेपरेट करना है। तो अगर मैं एग्जाम दे रहा हूँ तो मैं ये सब नहीं करूँगा, ये दिमाग में है मेरे, ठीक है। 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 2 अलग जाएगा, चलो ये फिर 2 एकदम बाहर आ गया, ठीक है। 1 का इंटीग्रेशन x आ गया है, चलो ठीक है। और माइनस कॉस, ये ज़्यादा से ज़्यादा मैं यहाँ तक करूँगा, ये यहाँ तक, ये इतना मैं नहीं लिखूँगा, मुझे लिखना ही नहीं है कुछ, यहाँ तक ये स्टेप करूँगा मैं डायरेक्ट, बराबर। और इसके बाद मैं डायरेक्ट ये स्टेप कर सकता हूँ, और ये स्टेप करने के बाद तो ये मुझे 0 पता चलता है, इसको लिखने की कुछ ज़रूरत नहीं है। ये स्टेप में सिर्फ मैं पाए रखूँगा 0, तो डायरेक्ट आंसर जाएगा। एक स्टेप के अंदर आंसर आता है 30 सेकंड के अंदर, 30 सेकंड बहुत हो गए इसको, ठीक है। तो इस तरह से करना है। मैंने ज़्यादा क्यों लिखा है, फिर से यार वही बात, सबको समझ में आए, 0 वाला खुश हो जाए, हीरो वाला तो खुश होगा ही होगा, ठीक है। और ये करते करते आपको बहुत बातें समझ में भी आई होंगी, इंटीग्रेशन कैसे होता है, क्या होता है, उसका बेसिक, ये सब कुछ मैं समझाते रहूँगा, ठीक है। मैं एक प्रॉब्लम ले रहा हूँ, उस प्रॉब्लम के लिए वो प्रॉब्लम नहीं ले रहा हूँ मैं, क्या बोल रहे हो सर प्रॉब्लम के, मैं अगर इंटीग्रेशन का प्रॉब्लम लेता हूँ तो उस प्रॉब्लम के साथ साथ मैं बहुत चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ, ताकि इंटीग्रेशन के टॉपिक के सारे प्रॉब्लम्स में वो आपको हेल्प हो सके, ठीक है। प्रॉब्लम तो सिर्फ एक बहाना है, मुझे सिखाना आपको इंटीग्रेशन है, ठीक है। सर फिर टॉपिक पूरा पढ़ा दो, वो भी करेंगे, पूरा डिटेल में भी पढ़ेंगे, डोंट वरी, ठीक है। अब मैं आपकी तैयारी चेक करनी, खुद आपको पता हो जाए कि आपकी तैयारी किस लेवल पे है, आप कर सकते हो नहीं, इसलिए मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ। आपको क्या करना है, क्वेश्चन देख के वीडियो पॉज करना है, कर सकते हो तो करना है, आंसर जो भी आता है उसको लिख लेना है साइड में, और या फिर कमेंट में बता सकते हो, कमेंट कर देना है, ठीक है। और वीडियो को लाइक करते रहना है, वीडियो के साथ जुड़े रहना है, सब्सक्राइब वो मैं नहीं बताऊँगा, लेकिन आप तो जानते हैं सब कुछ, ठीक है। जो भी है आप कर लीजिए, ओके, फॉलो करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।